नमस्कार। आज हम रवि भाण संप्रदाय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि लाल साहब, उनके जीवन और उनके काव्य पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास संत कवि लाल साहब जीवन अने काव्य किताब से कुछ जानकारी है और हमारी कोशिश रहेगी कि लाल साहब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके असर को ठीक से समझ सके। बिल्कुल। तो शुरुआत उनके जन्म से करें। 1741 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1797 पाटन में एक लोहाना परिवार में। हाँ, और दिलचस्प ये भी है कि कैसे वो अपने गुरु रवि साहब उनके भजनों से इतने प्रभावित हुए कि शेरकी पहुंच गए और फिर उनके शिष्य बने। बाद में तो गुरु ने आज्ञा दी तो पाटन में ही रहे। अच्छा। और हाँ, उनके जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हुए बताए जाते हैं, जैसे वो फसल बचाने वाली बात या किसी भक्त के बेटे को जीवन दान देना। चमत्कार की बातें तो अक्सर संतों से जुड़ी जाती हैं, पर क्या ये कहना ठीक होगा कि इन बातों से ज्यादा जरूरी उनका अपने शिष्यों को राह दिखाना था? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। जैसे आपने बताया था, धर्मदास को चवेली भेजा, रामदास को मामाथल में स्थान बनाने को कहा, एक संगठनकर्ता की भूमिका भी थी। एकदम सही। चमत्कारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनका ये मार्गदर्शन ही था। और उनके शिष्यों की कहानियां भी तो देखिए ना। हाँ, बताइए ना। जैसे ओखा थी, वडनगर की एक विधवा, बड़े मुश्किल में थी, तो लाल साहिब ने उनको बचाया, साधु मंडली के साथ भेजा और बाद में दीक्षा भी दी। अच्छा। और एक और कहानी है पाटन की, मदयंती की। वो पहले वारांगना थी, कलाकार कह सकते हैं। हाँ। लेकिन गुरु रवि साहब की शाल वाली एक घटना हुई, फिर लाल साहब का उपदेश मिला और वो पूरी तरह बदल गई, भक्त बनी, कवयत्री भी बनी। कमाल है। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा था, जीवन बदल देने वाला। बिल्कुल, परिवर्तनकारी प्रभाव था। और उनका खुद का लेखन मैंने सुना है हिंदी और गुजराती दोनों में है। हाँ जी, दोनों भाषाओं में उनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैसे चिंतामणि है, रूढ़ चिंतामणि, और एक खास है प्राण साखड़ी। प्राण सांखली, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये वेसम 1850 के आसपास रची गई थी और इसमें ना वेदांत का जो गहरा ज्ञान है, आत्मा परमात्मा की एकता वाली बात, उसको बड़ी आम भाषा में समझाया गया है। अच्छा, गूढ़ दर्शन को सरल बनाया। हाँ हाँ, रहस्यवादी ज्ञान कह सकते हैं आप। और ये उस जमाने के हिसाब से काफी अलग बात थी। उन्होंने कबीर साहब को बंदी छोड़ कहकर भी याद किया है। कबीर साहब का जिक्र भी है जी, जो उनके विचारों की परंपरा की तरफ भी इशारा करता है। उनकी कविताओं से कोई खास पंक्ति जो उनके विचारों का सार बताती हो? मुझे एक ध्यान में आ रही है, शब्द गुरु ज्ञान का सत शमशेर है। हाँ हाँ, बिल्कुल, गुरु के शब्द की ताकत। कितना जोर है इस बात पर। और एक जगह वो कहते हैं, चेत बेचेत अचेत क्यों आंधरो, जैसे सोए हुए मन को जगा रहे हो। एकदम सही। और बाहरी दिखावे पर भी चोट करते हैं। बाहर संत कहावत सज्जन, भीतर मन दूजो बतलावे। हाँ, ये तो बहुत सीधी चोट है। यही उनके काव्य का मूल है। उनकी रचनाओं में आपको रवि भाण संप्रदाय का पूरा तत्व ज्ञान मिलेगा, योग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ। और ये सिर्फ साधुओं के लिए था या आम लोगों के लिए भी? नहीं, आम गृहस्थों के लिए भी बड़े सीधे सरल उपदेश हैं। उन्होंने अलग अलग छंद इस्तेमाल किए, रेखता, सवैया, दोहा और काफी आराध जैसे रागों में भजन भी लिखे। अच्छा। उनका एक भजन तो बहुत ही मशहूर है, आप पल जावे रे करी लेने बंदगी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, गई सो पल फेर हाथ ना आवे। क्या बात है जी। समय कितना कीमती है और हर पल ईश्वर भक्ति में लगाना कितना जरूरी है, यही संदेश है। बिल्कुल। तो जीवन के अंत में उन्होंने क्या किया? जीवन के आखिर में उन्होंने अपने शिष्य मीठा दास, उनको गद्दी सौंपी और फिर 1833 ईस्वी में यानी विसम 1889 में करीब 92 साल की उम्र में पाटन में ही जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि? स्वेच्छा से योग द्वारा शरीर त्याग दिया? हाँ, योग मार्ग से। अच्छा, एक बात और साफ करनी जरूरी है शायद, लालदास नाम के और भी संत कवि हुए हैं, कई बार भ्रम हो जाता है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, एक लालदास हुए जो मुरार साहब या गंगा साहब के शिष्य थे। फिर एक और लालदास हैं जिनके भजन नारायण स्वामी गाते हैं, जैसे वो भजन बिन कौन है गति तेरी। हाँ हाँ। पर हम आज जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं रवि साहब के शिष्य पाटन वाले लाल साहब। ये अलग हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। तो कुल मिलाकर देखें तो संत कवि लाल साहब एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। यकीनन। उनकी वाणी में गुरु भक्ति, सच्ची साधना और सबसे बढ़कर खुद को जानने पर जो जोर है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। सही कहा। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यही कहती हैं कि बाहरी दिखावे, आडंबर से हटो और अपने अंदर सत्य को खोजो। जैसे वो कहते हैं ना,
गुरु बिना ज्ञानी रे सो तो नर अंध ठहर्यो। गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ, या फिर आप में खोजते आप में पावे। अपने भीतर ही खोजना है, अपने भीतर ही पाना है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने अंदर झांकने का, आत्मनिरीक्षण का ये संदेश है ना, कितना ज्यादा जरूरी हो गया है।